एक समय की बात है, पहाड़ियों के बीच बसे एक छोटे से गांव में अमृत और दीपक नाम के दो अविभाज्य मित्र रहते थे। अमृत का जन्म एक धनी परिवार में हुआ था, जबकि दीपक के परिवार को गुजारा करने के लिए संघर्ष करना पड़ता था। उनकी विपरीत पृष्ठभूमि के बावजूद उनकी दोस्ती से पूरे गांव को ईर्ष्या होती थी। अमृत और दीपक ने सब कुछ एक साथ किया। वे नदी के किनारे खेलते थे, अपने सपने साझा करते थे और यहाँ तक कि एक साथ स्कूल भी जाते थे। अमृत का परिवार उसे हमेशा बेहतरीन कपड़े और खिलौने मुहैया कराता था, जबकि दीपक का परिवार मुश्किल से उसे स्कूल भेज पाता था। एक गर्मी के दिन जब वे अपने पसंदीदा बरगद के पेड़ के नीचे बैठे थे, दीपक ने उदास भाव से अमृत की ओर देखा। अमृत, वह झिझकते हुए कहने लगा, मुझे शहर के एक प्रतिष्ठित बोर्डिंग स्कूल में छात्रवृत्ति की पेशकश की गई है। यह एक सुनहरा अवसर है, लेकिन मेरा परिवार फीस वहन नहीं कर सकता। अमृत ने ध्यान से सुना। दीपक की आंखों में उदासी देखकर उसका दिल बैठ गया। वह जानता था कि उसे क्या करना है। उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे कहा, दीपक, मेरे पास एक विचार है। मेरे परिवार के पास जरूरत से ज्यादा संपत्ति है। मैं अपने माता पिता से बात कर सकता हूँ और उनसे आपकी शिक्षा को प्रायोजित करने के लिए कह सकता हूँ। आपके सपने भी मेरे जितने ही महत्वपूर्ण हैं। अमृत के प्रस्ताव से दीपक की आंखों में आंसू आ गए। लेकिन तुम्हारा क्या, अमृत, उसने पूछा, क्या तुम्हें मेरी याद नहीं आएगी? अमृत ने गर्मजोशी से मुस्कुराते हुए जवाब दिया, दीपक, अभी तुम्हारी शिक्षा प्राथमिकता है। तुम्हारी सफलता मेरी सफलता होगी। चाहे कुछ भी हो, हम दोस्त बने रहेंगे। अपने वचन के अनुसार अमृत ने अपने माता पिता से संपर्क किया और स्थिति बताई। उनके माता पिता शुरू में झिझक रहे थे, लेकिन अंततः अपने बेटे की करुणा से प्रभावित होकर सहमत हो गए। दीपक ने कृतज्ञता के आंसुओं के साथ छात्रवृत्ति स्वीकार की और शहर के स्कूल में उत्कृष्टता हासिल की। साल बीतते गए और दीपक की मेहनत रंग लाई। वह एक सफल वकील बन गया और अमृत के परिवार को उनकी दयालुता का बदला चुकाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर गांव लौट आया। लेकिन जब वह पहुंचे तो उन्होंने अमृत के परिवार को बहुत मुश्किल में पाया। उनके एक समय समृद्ध व्यवसाय को नुकसान हुआ था और वे वित्तीय बर्बादी का सामना कर रहे थे। दीपक ने बिना समय बर्बाद किए उन्होंने अमृत के परिवार को उनकी वित्तीय परेशानियों से निपटने में मदद करने के लिए अपनी कानूनी विशेषज्ञता का उपयोग किया। अपने प्रयासों से वह उनके व्यवसाय को बचाने में कामयाब रहे और धीरे धीरे उन्होंने अपनी समृद्धि वापस पा ली। एक दिन जब वे अपने पुराने बरगद के पेड़ के नीचे बैठे थे, दीपक ने मुस्कुराते हुए अमृत की ओर देखा और कहा, अमृत, तुमने मुझे शिक्षा का उपहार दिया और मैंने तुम्हें तुम्हारे परिवार का भाग्य वापस दे दिया। लेकिन सबसे कीमती चीज जो हमारे पास है, एक दूसरे को देना, एक ऐसी दोस्ती है जो समय की कसौटी पर खरी उतरी है। अमृत ने सिर हिलाया। उसकी आंखें कृतज्ञता से भर गईं। दीपक, सच्ची दोस्ती इस बारे में नहीं है कि हमारे पास क्या है या क्या नहीं है। यह उन बलिदानों के बारे में है जो हम एक दूसरे के लिए करते हैं। हमारा बंधन दुनिया की किसी भी संपत्ति से अधिक समृद्ध है। और इसलिए दो दोस्तों, अमृत और दीपक ने साबित कर दिया कि सच्ची दोस्ती धन या परिस्थिति की कोई सीमा नहीं जानती। एक दूसरे के लिए उनका निस्वार्थ बलिदान प्रेम और मित्रता की स्थायी शक्ति का एक कालातीत उदाहरण